ओम शांति। आज का विषय है हम विश्व में शांति कैसे फैलाएं। हमारा विश्व जो आज इतना अशांत हो गया है वो शांति में कैसे आवे। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना है कि मैं शांत कैसे रहूं। तो हमारा स्वधर्म है ही शांत। शांति हमें स्वयं चाहिए। शांति से स्वयं का कल्याण होगा, स्वयं की शक्ति बढ़ेगी, स्व का परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन सो विश्व का परिवर्तन होगा। स्व के संस्कार बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा, और संसार बदल जाएगा तो विश्व ऑटोमेटिकली बदल ही जाएगा। शांति सागर पिता जो स्वयं भू है, उस स्वयं भू के हम बच्चे शांत स्वरूप आत्मा है। दुनिया कहती है मन को शांति चाहिए। मन को कभी शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता है। तो मन को स्थिर करने के लिए ज्ञान चिंतन का आधार ही आत्म शांति है। शांति हमारे गले का हार है। यह हार हम सदैव अपने गले में पहन कर रहे, लेकिन जीवन से कभी हारे नहीं। लेकिन हम जीवन से ही हार जाते हैं। कहते कितना चुप रहे, कितना सहन करे, क्योंकि शांति के पीछे सहन भी करना होता है। लेकिन चुप रहना ही शांति नहीं है, सहन करना ही शांति नहीं है। तो मन का मौन रखना ही शांति है। और जब मन का मौन रख सकते हैं तभी हमें सहन शक्ति भी आती है। जब तक मन मौन में नहीं होगा और आप मुख से चुप होगे और कहोगे मैं तो आज बड़ा शांति में था, लेकिन सिर्फ वाणी से शांति मिलेगी आपको, मुख बंद होने की शांति मिलेगी, लेकिन मन की शांति कैसे मिले। तो मन के शांति के लिए ही हमें चाहिए स्व का स्वधर्म, और वह स्व का स्वधर्म ही है शांति। हम स्व शांत स्वरूप आत्मा कह तो देते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन वह शांति की महसूसता जब तक हमें नहीं होती है तब तक हम शांति में नहीं रहते। और हम ही खुद शांति में नहीं रहेंगे तो और शांति में कैसे रहेंगे। और जब और शांति में नहीं रहेंगे तो कैसे विश्व में शांति फैलेगी। तो हमें विश्व में शांति लाना है तो पहले स्व में शांति की अनुभूति करना है। हम शांत स्वरूप आत्मा है, यह कहने से नहीं होगा, लेकिन अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष होगा। चाहे कितना भी कुछ हंगामा हो जाए, लेकिन उस हंगामे को हमें, उस लड़ाई झगड़े को हमें पार करना है। तो उस समय अपने आत्मा को, अपने मन को उस हंगामे से किनारा कर लेना है। अब आप कहोगे उतने हंगामे में हम किनारा कैसे करें। लेकिन सचमुच अगर हम आदि और अनादि स्वरूप में शांत रहेंगे तो किनारा एक सहारा बन जाएगा, और शांति ये सुख की अनुभूति कराएगी। शांति ही मेरा देश है, शांति ही मेरा स्वधर्म है, शांति सागर ही मेरे पिता है। तो जब पिता शांति का सागर है तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यह महसूस होगा। इस पर एक कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक रानी थी।
और वो रानी अपने राजा के साथ बहुत बहुत खुश थी। उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आई। एक दिन खुशी से उस राजा ने अपने रानी के लिए एक बहुत सुंदर 9 लखा डायमंड का हार लाया और बहुत खुशी से हंसते हंसते वो रानी के गले में डाल दिया। रानी भी बड़ी खुश थी कि राजा मुझे कितने चाहते हैं, मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें लाते हैं, और आज तो मेरा दिल ही खिला दिया जो इतना सुंदर हीरे का हार दिया। उसमें एक सावधानी भी राजा जी ने दी कि रानी जी, आप जब भी स्नान करने जाओ तो इस डायमंड के हार को निकाल लेना। तो वो कहने लगी, जी महाराज, आपका उपहार तो मैं बड़े प्यार से रखूँगी, बहुत अच्छे से संभालूँगी। तो ऐसा कहकर वो बड़े खुशी से रहने लगे और रानी आज्ञानुसार जब भी स्नान करने जाती थी तो अपना हार निकाल लेती थी, और एक स्थान उसने बना के रखा था, उस स्थान पर रोज़ वो हार निकालती थी। लेकिन एक दिन बहुत ऐसी हड़बड़ी हो जाती है और वह जल्दी जल्दी स्नान कर लेती, लेकिन हार नहीं निकालती, और उसे वही स्मृति रहती है कि मैंने तो हार इस जगह ही रखा था, इस संदूक में ही रखा था, फिर आज मेरा हार यहाँ से कहाँ गया। तो वो बहुत स्नान करके बाहर निकली और अपने परिवार वालों से पूछने लगी, सब राज दरबारियों को पूछने लगी कि किसी ने मेरा हार देखा, मेरे राजा ने मुझे दिया था, अब महाराज मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, मैं कहाँ से लाऊं वो हार। तो अपने राज दरबारियों को कहने लगी कि जाओ, जहाँ कहीं भी होगा वो डायमंड का हार या किसी के भी पास होगा तो उसको कहो कि वह हार मुझे लौटा दे, तो मैं उसे मन चाही चीज़ दे दूँगी। तो वो सैनिक सब वो हार ढूंढने के लिए गए और यह बड़ा टेंशन से रहने लगी। लेकिन उतनी ही समय, थोड़े ही पल में उसका बेटा आया और अपनी माँ से कहता है, माता श्री क्या हुआ। तो कहते, बेटा मेरा हार गुम हो गया। तो वो उनके तरफ देखता है और बहुत मुस्कुराने लगता, बहुत हंसते रहता है। और माता जी भी कहती है कि आप कैसे पुत्र हो कि माँ दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, माँ की चीज़ गुम हो गई है और आप हंस रहे हो, कैसे सुपुत्र हो। आपने तो अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए कि उसका हार ढूंढने में मदद करे, नहीं आप तो सब कुछ भूलकर हंस रहे हो। तो कहा, माँ जो चीज़ आपके ही पास है वो मैं चीज़ बाहर क्यों ढूंढूंगा। तो कहे, मेरे पास क्या चीज़ है। तो कहे, माँ आपने अच्छे से देखा। तो कहे, हाँ मैंने तो सब कुछ देख लिया, मुझे तो हार ही नहीं मिला। बहुत जम से वो हंसने लगा। रानी जी को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध बढ़ जाएगा तो आप नहीं बच पाओगे। तो कहते, माँ आप एक बार शांति से सोचो और ऐनक को देखो। तो कहे, मैं क्यों ऐनक देखूं, जब मेरा हार मुझे मिलेगा तभी मैं आईना देखूंगी, अन्यथा मैं आईना नहीं देखती। तो कहते, ठीक है आप ना देखो, मैं ही आपके सामने ऐनक ला के दूँगा। तो जब वो बेटा उसके सामने ऐनक ला के देखता है और वो अपना स्वरूप उस आईने में देखती तो उसके गले में ही वो हार दिखाई देता है। तो देखो कहावत में कहते ना, गोद में बच्चा होता है और ढिंढोरा बाहर पीटते हैं। तो ऐसे ही शांति हमारा स्वधर्म है, हमारे गले का हार है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम स्वयं को ही टटोलेंगे तो हमारे अंदर ही शांति की शक्ति महसूस होगी, शांति की ऊर्जा हमारे में आ जाएगी और हम प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन में शांत स्वरूप रहेंगे तो परिवार शांत होगा, और परिवार शांत होगा तो अशांति गुम हो जाएगी, वो घर स्वर्ग बन जाएगा और उसे देख अड़ोस पड़ोस कहने लगे
अरे ये तो इतना बेढप परिवार था, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, लेकिन आज तो इस घर में शांति शांति आ रही है। तो ऐसे एक दूसरे को देखकर जब हम अपने स्वधर्म को याद करेंगे तो सचमुच इस विश्व में, इस विश्व के दौर पर शांति की वर्षा बरसेगी। यह विश्व शांति का स्तंभ कहलाया जाएगा। यह विश्व सुख शांति का प्रभाव से संपन्न और संपूर्ण कहलाया जाएगा। तो मेरे बहन भाइयों, यह शांति हमारे ही पास है, हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, और हमारे शांति से ही जग शांत हो जाएगा, विश्व कल्याणमय बन जाएगा। तो इसके लिए ही हमें शांति का पाठ पक्का करना है। अपने आत्मिक स्मृति को बार बार याद दिलाना है कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। और इस कौन मैं से तुम्हें तुम्हारा ही सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मैं तो इस देह से न्यारी आत्मा हूँ, और इस आत्मा में ही शांति का गुण भरा हुआ है। तो शांति हमारी ही कल्याणकारी है, हमारी ही जीवन की शैली है। शांति ही मन की प्रसन्नता है, शांति ही हमारे फूलों का बगीचा है, शांति ही हमारा स्वर्ग है। शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए साइंस ने भी साइलेंस के शक्ति से ही विज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो साइलेंस की शक्ति ही शांति की शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति है शांति। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सब कुछ है, वहाँ कुछ भी कमी नहीं होगी। और ऐसे स्वयं स्वयंभू विश्व रचयिता परमपिता परमात्मा जब हमारे साथ है तो हमें शांति बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम थक चुके हैं, मंदिर गए, मस्जिद गए, भक्ति की, जप किया, तप किया, गुरु किए, प्राणायाम किया, श्वास नलिका रोकी, हठयोग किया, लेकिन शांति हमें नहीं मिली। तो शांति के लिए हमें कोई ज़्यादा तपस्या करनी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन शांति हमारे आंतरिक क्रियाओं की शक्ति है, अंतर मन की शक्ति है, आत्मा का स्वधर्म है। और यही हमारी दिनचर्या की शुरुआत है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांति सागर की संतान हूँ। शांति ये घर कितना सुंदर है, ये शांति ही शांति चारों ओर है। इस शांति में, इस प्रभाव में मैं आत्मा पूरा शांत स्वरूप हूँ। और इसी प्रकार से हमारे इस विश्व में शांति ही शांति स्थापित होगी। अच्छा, ओम शांति।